नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस है और इसी 11 तारीख को देश के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रण नीति लेकर आ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीति यानी कि लोगों को यह नीति प्रोत्साहित करे जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सालों साल कोई नीति नहीं बनी, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण के इस योगी मॉडल पर क्यों सियासत हो रही है? हम दो हमारे दो की नीति पर आखिर धर्म का सवाल क्यों उठाया जा रहा है? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। 11 तारीख को आएगी जनसंख्या नियंत्रण नीति उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या जनसंख्या पर कानून की शक्ल भी ले सकती है यह नीति? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण पर योगी मॉडल। जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हम दो हमारे दो, धर्म का सवाल क्यों? जनता को धोखा देना और जनता को सपने दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। जनसंख्या कंट्रोल के योगी मॉडल पर सियासत क्यों? ये राष्ट्रीय विषय भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहल क्यों नहीं करती? अब की बारी जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी। प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण। योगी का प्रण, अब जनसंख्या नियंत्रण। यह नियंत्रण जितनी जल्दी हो उतना ही देश के हित में हो। जनसंख्या विस्फोट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न जाने कितने साल पहले चर्चा शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वोट बैंक के लालच ने आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि ये समस्या उन्हीं की आंखों के सामने बढ़ती रही और नेता सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। लेकिन अब देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर हो चुकी है। यूपी की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभियान चलाया है। अब योगी सरकार इस पर नीति लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण के मसौदे का सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। मतलब साफ है, तैयारी पूरी है और अब इंतजार 11 जुलाई का, यानी जनसंख्या दिवस पर योगी सरकार इस नीति को लागू करने की पूरी तरह से तैयारी में है। नीति पर भी हम लोग गौर कर रहे हैं और जो नीति आ रही है उसके साथ साथ आगे चल के अगर हमें इसके लिए कोई कानून लाना पड़ेगा, हम कानून लाने में भी पीछे नहीं हैं। योगी सरकार ने 27 जून से 10 जुलाई तक 2 बच्चे ही अच्छे वाला अभियान चलाया। अब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। नव दंपतियों को हम दो हमारे दो के लाभ की जानकारी दी जाएगी। प्रचार के लिए मोबाइल वैन्स भी चलेंगी। गांव-गांव लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर योगी सरकार इसे कानून का रूप दे देती है तो इसका प्रारूप कैसा होगा, इसे भी समझिए। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चे होने पर ही सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। 2 बच्चे होने पर ही सरकारी सब्सिडी मिलेगी। मुफ्त राशन भी 2 बच्चे होने पर ही मिलेगा। सरकारी स्कूल में एडमिशन 2 बच्चों को ही मिलेगा। 2 बच्चों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी और जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें ही मुफ्त किताबें और ड्रेस मिलने का प्रावधान हो सकता है। कि देश में जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन करने के लिए और विकास की गति का लाभ आम लोगों तक सही समय पर सही तरीके से और सही रूप में पहुंच पाए, इसलिए यह नियंत्रण जितनी जल्दी हो उतना ही देश के हित में होगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आने से पहले ही इस पर सियासत हो गई। वोट बैंक होने का डर सता रहा है। ध्रुवीकरण की सियासत नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इसी पर बीजेपी पर हमलावर है। अब फिर कहने लगे कि अभी हम ये बनाएंगे कानून, वो बनाएंगे कानून। मतलब बनाएंगे, मैंने 4.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे। इसके मतलब जनता को धोखा देना और जनता को सपने दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये राष्ट्रीय विषय भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहल क्यों नहीं करती? अगर जनसंख्या कंट्रोल को लेकर सरकार नीति बना रही है तो इसमें सबको साथ आने की जरूरत है। सवाल ये कि योगी सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए मॉडल तैयार कर रही है तो उसका विरोध क्यों? सवाल ये भी कि बुनियादी सुविधाओं के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी, तो इसका विरोध क्यों? जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है।
और आज महाभारत में जो सवाल मैं उठा रही हूं, यूपी में अब की बारी जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी। ठीक चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं क्या योगी आदित्यनाथ? सवाल यह कि जनसंख्या पर योगी नीति वर्सेस विपक्ष की राजनीति। सवाल आज महाभारत में यह कि जनसंख्या कंट्रोल नीति से विपक्ष क्यों बेचैन है। सवाल आज पूछ रही हूं कि हम दो हमारे दो, आखिर धर्म का सवाल क्यों? सवाल आज महाभारत में यह कि योगी प्लान से बढ़ती आबादी का समाधान निकलेगा क्या, क्योंकि इस बढ़ती आबादी पर कोई भी बटन नहीं लगा रहा है, पॉज बटन नहीं लगा रहा है, और उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या योगी प्लान एक बड़ा मॉडल बनकर उभरेगा? मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा रही हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गीता भट्ट जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एमआरएम के को-कन्वीनर शिराज कुरैशी जी, और साथ ही मेरे साथ वकील राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी दुबे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता सैयद तारिक अनवर, मेरे साथ जुड़ रही हैं सुजाता पॉल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखती हैं। तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताती हूं कि जब ये जनसंख्या नियंत्रण नीति जो कि 11 तारीख को आनी है, एक प्रेजेंटेशन इसका योगी आदित्यनाथ ने देखा, और इस प्रेजेंटेशन के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, क्यों ये जनसंख्या नियंत्रण नीति और बाद में इसे लेकर एक कानून जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा, और मैं आपको वो योगी मंत्र बता रही हूं। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। ये सोच है योगी आदित्यनाथ की यूपी को लेकर। विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही लोगों तक, क्योंकि विकास अगर पहुंचेगा घर घर, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी। जनसंख्या नियंत्रण से बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, बेहतर कल की कल्पना साकार हो पाएगी। ये टिप्पणियां की है योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर। वो कह रहे हैं जनसंख्या घनत्व कम होने से बेहतर पर्यावरण है और साथ ही बेहतर सुविधाएं हैं। स्वस्थ समाज के लिए यह बेहद जरूरी है। यानी आपको अगर स्वस्थ समाज देना है, बेहतर सुविधाएं देनी है, आप चाहते हैं घर घर में बेहतर सुविधाएं पहुंचे, तो इस जनसंख्या को पर नियंत्रण करना होगा। उत्तर प्रदेश के लिए आपको बताती हूं क्यों जरूरी है ये। उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, और अगर कोई देश होता तो 5वें नंबर पर होता जनसंख्या के मामले में। अलग देश होता तो जनसंख्या के मामले में 5वां होता। इसीलिए यह जनसंख्या विस्फोट यूपी के लिए किस कदर एक तरह से विपदा बना हुआ है। प्रजनन दर में भी दूसरे नंबर पर है, यानी कि जहां पर प्रजनन दर 2.47 है, यूपी में राष्ट्रीय दर 2.2 है, यानी कि जो देश का दर है उससे भी ज्यादा है यूपी का दर। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस नीति पर काम कर रहे हैं, उनकी सरकार काम कर रही है और इसे लेकर आ रही है। और इसीलिए आपको मैं अगला अगर ग्राफिक दिखाएंगे, ये वो राज्य है जहां पर अभी भी कानून है, अभी भी ये नीति है, जहां पर राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं मिलती अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। पंचायत चुनाव आप नहीं लड़ सकते अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार में आपको पद नहीं मिलता अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ये मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये नीतियां हैं। सरकारी नौकरी में रोक है अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीर है, स्थायी चुनाव लड़ने पर रोक है। वहीं अगला दिखाते हैं, महिलाएं पीडीएस की पात्र नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके घर जो चीजें मिल रही हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। ये मैं मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रही हूं। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको, 2 से ज्यादा बच्चे अगर आपके हैं। न्यायिक सेवा में नहीं आप जा सकते अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए, वहां पर भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा हैं। दिखाती हूं कि सरकारी असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने यह नीति लागू की है, जहां पर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और स्थानीय चुनाव भी आप नहीं लड़ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस नीति को लागू करने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों का क्या हाल है मैंने आपको वो दिखाया। मैं सबसे पहले महाभारत में जा रही हूं, सैयद तारिक अनवर आपके पास आ रही हूं, और सवाल आपसे बस ये जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे आबादी वाला प्रदेश है, यहां पर अंकुश लगाने के बारे में सर, आपकी सरकार इतने साल शासन किया, क्या किया आपने आबादी पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए, आबादी को अंकुश लगाने के लिए जो
अभी एक मुद्दा लेके आए हैं आदरणीय हमारे सीएम जी, उसका मुद्दा केवल सिर्फ है चुनावी मुद्दा है और वो मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, वो मुद्दे से भटका रहे हैं, आप रास्ते पर ला दीजिए, आप रास्ते पर ला दीजिए, मुझे बता दीजिए आपने क्या किया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। होता अभी फिलहाल अगर मुख्य मुद्दा होता अगर आबादी, आपका तो 10% आबादी कोरोना से अफेक्टेड रही, हाँ। और उसके बाद 10% आबादी के लिए संसाधन थे वो हमारे लिए बहुत कम पड़ गए, हाँ। और अगर आप चाहते हैं तो 90% आपको आबादी आपको नीचे ले आना पड़ेगा आपको, तो आपका आबादी जो नहीं तारिक अनवर साहब, मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ। तारिक साहब, मैंने कहा कि आपकी सरकार इतने साल शासन में रही, जनसंख्या आपके लिए मुद्दा था कि नहीं था? क्या आपने कहा नहीं भाई इसको तो हाथ ही नहीं लगाते हैं, हाथ लगाएंगे तो वोट ना खिसक जाए हमारे? नियंत्रण कानून की जो आप बात कर रही हैं, जनसंख्या कहाँ विस्फोट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जनसंख्या जो मुद्दा है जो कहाँ हो रहा है? चुनावी मुद्दा है। एक सेकंड, जनसंख्या विस्फोट कहाँ हो रहा है सर? कौन से देश में रहते हैं आप? तारिक अनवर साहब, किस देश में रहते हैं आप? इस देश की आबादी क्या है? मुद्दा आपका किस देश सर, इस देश की आबादी क्या है तारिक अनवर साहब? मुझे जरा बता दीजिए, किस देश में रहते हैं आप? 35 करोड़ सर, किस देश में रहते हैं आप? इसकी आबादी क्या है? यूपी की है सर, आबादी क्या है इस देश की, और यूपी की आबादी क्या है ये बता दीजिए जरा। मैंने अभी बताया भी आपको, यूपी की है और उसमें 10% आबादी अफेक्टेड रही है कोरोना से। नहीं सर, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैंने आपने कहा आबादी कोई मुद्दा नहीं है इस देश में रहकर, जहां पर आबादी विस्फोट है, जहां पर हम चाइना को सर कुछ सालों में पीछे छोड़ जाएंगे, कोई हमारी टक्कर में नहीं है जनसंख्या को लेकर। मनीष शुक्ला जी, वहां पर तारिक अनवर कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है आबादी। सर, ऐसे ही आप नीति पर काम कर रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है ये। देखिए सुचेता जी, बढ़ती हुई आबादी सभी संसाधनों पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो जनसंख्या की नई नीति ला रही है, उसमें जन जागरूकता के साथ जो राज्य विद्या आयोग है वो भी अपना मसौदा, अपना प्रारूप तैयार कर रहा है। जो सुझाव नियंत्रण के लिए कारगर होंगे वो भी सरकार लागू करेगी। सरकार ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता को जो बेहतर सुविधाएं चाहिए, हाँ। जो बेहतर जीवन स्तर चाहिए, उसके लिए जनसंख्या नीति लाना आवश्यक है। उसके कड़ाई से नहीं, वो तो कह रहे चुनाव है, आपने मुद्दा ढूंढ लिया, ये मुद्दा नहीं है मनीष जी, ये मुद्दा ही नहीं है। मैं आ रहा हूँ सुचेता जी, देखिए हमको लगता है तारिक जी या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं या तो जानबूझ के डक कर रहे हैं सवाल को। देखिए, इस देश में चुनाव कब नहीं होता है? 2017 में हमारी सरकार आई, हाँ। एक लोकसभा का चुनाव, फिर अभी विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, MLCs के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, यानी चुनाव आए तो कोई नई नीति नहीं आएगी, नीति नहीं बनेगी, और हम 5 साल के लिए चुने गए हैं। यानी पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक काम करने वाली सरकार है। ये अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी है कि शुरू के 6 महीने हनीमून पीरियड, अंतिम साल भर केवल लूट का हम अंतिम दिन तक काम करना चाहते हैं और हम बेहतर। लारी जी, ये मुद्दा नहीं है। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं पॉपुलेशन का, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ सुविधाएं कम पड़ रही है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। सर, इस पर कभी नजर जाती है आपकी कि नहीं? मैम, इस पर सबसे पहले मैं जवाब दे दूं कि पूरे हिंदुस्तान की आबादी, भारतवर्ष की आबादी, इंडिया की आबादी 135 करोड़ के लमसम में है, हाँ। और जिसमें उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ के लमसम में पहुंच रही है। दूसरी बात, ये धर्म विशेष से जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई धर्म विशेष के लिए कानून नहीं आ रहा है। मैं अपनी बात कर दूं, मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कुल 2 ही बच्चे हैं, और मेरे कई जानने वाले हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं जिनके 4 बच्चे हैं। तो ये धर्म के लिए आबादी का मसला नहीं चल रहा है। हाँ, नियत और नीति जिनकी होती है उसके ऊपर आप शक कर सकते हैं। आप बीजेपी की नीति और नियत पर शक करिए। लारी साहब, आपकी नियत और नीति बता दीजिए ना। जा सकता है। मैंने तो यही कहा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पर काबू करने के लिए क्या नीति थी सर? क्या नीति थी बता दीजिए ना। मैडम देखिए, एक बात समझिएगा। नहीं, मुझे समझना नहीं है सर, मुझे नीति जाननी है। वही नीति यहाँ चल रही है। मुझे नीति जाननी है सर। सरकार ने क्या नीति बनाई थी? इससे पहले कई सरकारें रही, आपकी सरकार रही, नीति क्या थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति चल रही थी वही आज भी चल रही है। कोई नई चीज तो सर, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। एक सेकंड, वही स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की।
एक बार वही गीता भट्ट जी को गवर्नमेंट ने लागू की। मैंने वही कहा ना। नहीं, तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपने अपने स्तर पर कुछ सोचा नहीं। अगर ये सरकार कुछ सोच रही है तो आप कह रहे हैं कि भाई ये तो चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इनके लिए आपने अपने स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर कुछ सोचा? जिम्मा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नीति बनाई है, सर वाह सर, ये काम ना किया गया हो, सर आपने बड़े आसानी से देश बना रहे हैं, गेंद उनके पाले में डाल दी। अच्छा देश बना रहे हैं। आपने बहुत आसानी से गेंद उनके पाले में डाल ली, क्योंकि मैंने आपसे पूछा आपकी नीति क्या थी, आपकी नीति क्या थी? आपने कहा कि ये तो केंद्र सरकार का जिम्मा है। गीता जी, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं थी। राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि दो बच्चे वाली नीति अगर आ जाएगी, अगर ये कानून बन जाता है, तो किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए? किसको दिक्कत हो रही है गीता जी? मैम वही मैं तो बताने जा रहा था, आपने सुना ही नहीं ना पूरा। के जो प्रोजेक्शंस है जनसंख्या को लेके, अगर आप उन्हें देखें तो 2024 में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। प्रोजेक्शन है कि हम 160 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में जहां की संसाधन हमारे सीमित है, यहाँ पे संतुलन की आवश्यकता की बात हो रही है। ये जो जिस प्रकार से विपक्ष इसको एक भयावह रूप दे रहा है कि किसी तरह नियंत्रण करने का प्रयास है संतुलन लाने का। और सुचेता जी, उसमें बहुत आवश्यक है ये जानना कि जब 1947 में जब हम स्वाधीन हुए, तब से 2011 तक का सेंसस अगर आप देखें तो 4 गुना हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, और आज हम 2021 में हैं। साथ ही अगर आप देखें तो जो प्रजनन दर है, जो आपने भी बताया, जो प्रजनन दर कई जो भारत के क्षेत्र है उनमें प्रजनन दर हमारी 2.1 2.1 गीता जी देखिए, सीधी सी बात है, मैं इसे घुमा फिरा कर नहीं कहती हूँ गीता जी, घुमा फिरा कर मैं इसे नहीं कहती हूँ। इससे पहले की जो सरकारें रही, उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई मैम, उन्होंने तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाई। उन्हें लगा अगर हम ये कोई ऐलान कर दें कि 2 बच्चों के साथ ही आगे बढ़ेगी सुविधाएं, तो फिर उनके वोट बैंक को डेंट पड़ेगा। अतिकुर रहमान साहब, इससे दिक्कत किसे होनी चाहिए? 2 बच्चे अच्छे, क्यों दिक्कत हो अतिकुर रहमान साहब? नहीं देखिए सुचारिता जी, मैं नहीं समझ रहा हूं कि हमारे पैनल के ऊपर कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है जी। अगर आप मुझे इजाजत देते तो कुछ एक्सपर्ट मेरे नंबर्स आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। ये जो बोगस एक तरह का ये एक तरह की जो बोगी तैयार की है बीजेपी ने, और खास तौर से यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कि पॉपुलेशन आबादी बढ़ रही है, और वह आसाम के चीफ मिनिस्टर, ये एक्सपर्ट तो है नहीं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को नकार रहे हैं। इंडिया की फर्टिलिटी रेट जो है वो डाउन हो रहा है, अप नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है 65 एज। अच्छा तो सर कौन सा रिकॉर्ड छूना चाहते हैं आप? अतिकुर रहमान साहब कौन सा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जरा बता दीजिए भाई। बहुत दुखी हैं अतिकुर रहमान साहब, उन्हें लग रहा है पॉपुलेशन भाई हमारा प्रजनन दर कम हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी गिर रही है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अतिकुर रहमान साहब कौन सा रिकॉर्ड बनाना है आपको? सर नौ पॉलिसी है, उनको भी वापस लेना पड़ेगा कुछ सालों में। अतिकुर रहमान साहब कोशिश करिए, आप इसकी गंभीरता समझ रहे कि नहीं? तो वो बात अलग है। नहीं तो आप जाकर अपने लोगों के बीच में यही कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिर रहा है भाई, पॉपुलेशन बढ़ाओ, यही कह रहे हैं आप, यही बता रहे हैं लोगों को? यस यही कर। अब लीजिए अगर आप यही कर रहे हैं सर तो क्या होगा मुझे बताइए। आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं ना? अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, आप अगर ये हिंदुत्ववादी सोच की तरह बात करना चाहती हैं, सर मुझे माफ करिए, इसमें हिंदुत्ववादी सोच क्या है? हिंदुत्ववादी सोच क्या है इसमें? लकड़ियां नसीब हिंदुत्ववादी सोच क्या है इसमें? अतिकुर रहमान साहब इसमें नहीं इसमें हिंदुत्ववादी सोच क्या है? पॉपुलेशन पर लगाम लगाना क्या सिर्फ एक हिंदुत्ववादी सोच है? बाकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। की बात करते हुए अतिकुर रहमान साहब मेरा सर बुनियादी सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर। आपने खुद ही बता दिया कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुत्ववादी सोच की है कि इस पॉपुलेशन पर लगाम लगाया जाए, बाकी सबका क्या जिम्मेदारी है कि पॉपुलेशन बढ़ाते रहो? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सिर्फ हिंदुत्ववादी सोच की जिम्मेदारी है? कुछ नहीं कहा अश्विनी जी, हिंदुत्ववादियों की सर आप इस पूरे डिस्कशन को डिरेल कर रहे हैं।
और आप एक्चुअली मुझे माफ कीजिए, डिरेल नहीं कर रहे हैं, आप उसका सही ट्रैक दिखा रहे हैं। क्यों यहाँ पर जनसंख्या को लेकर कानून नहीं आ पाया? फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है पूरी इंडिया। जनसंख्या को लेकर कानून क्यों नहीं आ पाया, ये आपने बता दिया, ये आपने बता दिया। एक्सपर्ट एडवाइस को मानेंगी? गरीबी, बेरोजगारी, सुचारिता जी, देश में जी कौन सा फिगर बताता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? सुचारिता जी, देश में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, अलगाववाद, भाषावाद, जातिवाद, कट्टरवाद, अराजकता का कारण जनसंख्या विस्फोट है। जस्टिस वेंकट चलैया ने अपने रिपोर्ट में साफ तौर पर आपकी कौन है? आपकी कौन है? सिविल कोड, नहीं आपकी कौन? कंट्रोल बिल, आपकी देन है, आपकी कौन है सर? पॉपुलेशन एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट जरूरत है। एक मिनट अश्विनी जी, भारत के संविधान का कहां से गरीब मुल्क है? अरे हिंदुस्तान जैसा अमीर। अश्विनी जी एक मिनट में एक बार, नहीं अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब सुनिए मेरी बात, ये आपकी देन है, आपकी कौन है? 25 करोड़ में एमएलए खरीदने के लिए पैसा कहां से आता है बताइए? सर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे पैदा करते रहो, जनसंख्या बढ़ाते रहो, इसी में हमारा मोटो होना चाहिए। सर यही कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं, या इससे 2 कदम आगे भी बढ़कर कह लीजिए हमारा फर्टिलिटी रेट बहुत गिर रहा है, हमें पॉपुलेशन बढ़ाइए। पॉपुलेशन की रेट बाद में आएगी, फर्टिलिटी रेट की बात करिए। एक्सपर्ट एडवाइस सुनना है तो सुनिए। यहां पर जीडीपी फॉर अ स्टेबल पॉपुलेशन, द टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन शुड बी 2.1। ये 2.1 जो है ये कहां पर स्थिर हो गया है? पूछिए हिंदुत्ववादी लोगों से, इनके पास नहीं। पहले तो आप इस तरह से सवाल करना बंद करिए, पूछिए के चीफ मिनिस्टर का। अतिकुर रहमान साहब, मैंने ना धर्म में बांटकर आपको देखा नहीं, वरना मैं भी यहाँ पर खांचे खड़े कर दूं कि हिंदुत्ववादी सोच वाले और इस्लामिक सोच वाले लोग इधर आ जाएं और हिंदुत्ववादी सोच इधर आ जाए। मैं ऐसे खांचे नहीं बनाकर यहाँ बहस कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं पूछूं कि क्या ये जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जनसंख्या नियंत्रण होगा तो एक खास वोट बैंक छिटकता है, इसीलिए अभी तक कोई कानून नहीं आया है। ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई है क्या? कुरैशी साहब, अश्विनी जी अपनी बात पूरी करिए। ये सच्चाई है क्या? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है सीधे की चर्चा होती है। अभी तक क्यों नहीं आया यूपी में? खरीदे ना अभी। एक सेकंड अश्विनी जी बताइए, अश्विनी जी आप बताइए। गोवा में खरीदे उनको। मैं अगले 30 सेकंड में, हमारे जो को पैनलिस्ट हैं अगले 30 सेकंड में उनको उस बात का जवाब देता हूं। इस देश में जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन बना, जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन ने और फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रिकमेंडेशंस दिया गवर्नमेंट को, और लॉ कमीशन ने भी गवर्नमेंट को साफ तौर पर कहा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है रूट कॉज गरीबी का, रूट कॉज बेरोजगारी का। देखिए मैं एक कदम आगे जाकर बोल रही हूँ, मैं एक कदम आगे जाकर बोल रही हूँ कि 2 से ज्यादा बच्चे होने को लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों ना हो और पूरे देश के लिए क्यों ना हो। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों ना हो। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है आपको बताती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज किस तरह एक देश एक कानून पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे कहा है, अगला दिखाइए, कि एक देश का एक कानून हो। कोर्ट ने कहा कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कल्पना थी, उसे लागू करने का सही वक्त आ गया है। एक देश एक कानून यानी कि सब लोगों के लिए एक कानून हो, और यह भी कि केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि एक देश तो एक जनसंख्या कानून क्यों नहीं। यह तो अभी नीति है जो यूपी में आ रही है, लेकिन क्या देश को जनसंख्या कानून की जरूरत नहीं है? और अतिकुर रहमान साहब जो कि धर्म के ढांचे में देख रहे हैं बांटकर, वो तो कह रहे हैं कि किस तरह से जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं है। यही बात तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है। परवेज, मैं शिराज कुरैशी साहब आपके पास आ रही हूं, यह मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है जनसंख्या का। देखिए, इनको समझना होगा, बड़े गंभीरता से समझना होगा तारिक साहब और अन्य लोगों को, कि भारत में अभी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जिस तरह से योगी साहब और ये कानून ला रहे हैं, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उसका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारे पूरे देश के लिए अच्छी है। आप इसको छोटे लेके नहीं सोचिए। आप लोग यही चाह रहे हैं
आप यही चाह रहे हैं, आपने स्पेशली नहीं, वो चाह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? तारिक अनवर साहब, उसमें गलत क्या है? अगर हम देश से मोहब्बत करते हैं तो हमें यूपी जनसंख्या कानून आ रहा है उसका स्वागत करना चाहिए सर। उसके लिए एक बहुत अलग मुद्दा हो गया, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का मुद्दा क्या है पब्लिक नहीं, उनके लिए आप लोग यही चाह रहे हैं, मतलब क्या है? जनसंख्या नियंत्रण आपके लिए मुद्दा नहीं है? मैंने उससे पूछा आपसे, चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ये चुनावी मुद्दा है। जनसंख्या चुनावी मुद्दा है सर बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, शिराज कुरैशी जी वो सही कह रहे हैं, चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा है, इसीलिए आज तक आपने कोई इस पर कोई काम नहीं किया, प्रॉब्लम होती, इसीलिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, सुजाता जी मैं आ रही हूँ आपके पास, माफ कीजिए बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। एक सेकंड तारिक अनवर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये हम कानून बना दे या ऐसी कोई नीति ले आए कि 2 बच्चे होंगे तभी आपको ये सुविधा मिलेगी, तो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा। ये डर है, ये हकीकत है। वो हम लोग को स्वीकार्य है, ठीक है, सच्चाई यही है, डिनाई नहीं कर रहे। आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि लोग कैसे भी करके सुजाता जी बरगलाना है, और अब ये नई शुरुआत छोड़ रहे हैं ठीक है, ये जनसंख्या विस्फोट जी। अगर ये लोग चुप हो जाएं तो मैं बोलूं, सबसे बड़ी बात है ये मुद्दा है, और इस मुद्दे जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैं सुजाता जी सिर्फ ये कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप जानती हैं शासन में इतने कड़े कदम भी उठा लिए गए, सोच वहां से शुरू हुई, लेकिन तारीख पर तारीख कानून नहीं आया मैम, और अब जब नीति आ रही है तो उस पर भी हजारों सवाल हैं। देखिए जी, सवाल क्यों है वो भी बताती हूँ, मगर ये मुद्दा है, और ये इस मुद्दे को हम जो है एक तरफ नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या ये एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? पूरे राष्ट्र के लिए एक कानून आना नहीं चाहिए? जैसा कि आपने कहा, हमें तो उस ओर अग्रसर होना चाहिए, लेकिन हमारी मोदी सरकार को अभी समय है अगले चुनाव में जाने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के चुनाव अगले साल हैं, इसलिए इस विषय पर बात करना शुरू कर दिया गया है। अगर ये चुनावी मुद्दा भी बनता है तो इस पर अमल कब होगा? इस वाले टेन्योर में या अगले वाले टेन्योर में? ये मोदी सरकार नहीं, योगी सरकार बताए, मोदी सरकार बताए कि कब ये कानून लाया जाएगा। मुझे तो याद है उस रेड ट्रायंगल, आपको याद होगा तिकोना, जिसको हमने हर टेलीविजन चैनल पर देखा और दूरदर्शन में लगातार देखा। तो जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि चुनाव के लिए समय अधिक नहीं रह गया, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाएगा, कानून कब लाएंगे, कब उसको। मैम राजस्थान में भी है नियम, सुजाता जी, सुजाता जी राजस्थान में भी है नियम, वहां पर तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां महाराष्ट्र में भी नियम है, यही कह रही हूँ, मैं महाराष्ट्र में भी है मैम, छत्तीसगढ़ में भी है, तो वहां पर चुनाव को देख कर लाए क्या? वहां पर बनाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ ला रहे हैं तो चुनाव को देख कर ला रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि चुनाव को देख कर नहीं लाए। हमने अपने कार्यकाल में जहाँ हम रहे, जब रहे, हमने देश को जागरूक किया। नहीं मैम, तो आप लाए तो वो ठीक था, आपने लोगों के बारे में सोचा और आप लेकर आए, लेकिन बीजेपी ला रही है तो वो कानून वो चुनाव को देखकर ला रही है। सवाल मेरा यही है गीता जी, अगर योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं तो वो चुनावी समीकरण देख रहे हैं, अगर अशोक गहलोत के नीचे ये चल रहा है तो वो नहीं, वो लोगों की चिंता कर रहे हैं, वो लोगों के बारे में ख्याल रख रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं। सही है? बिल्कुल नहीं, मैं पूछ रही हूँ गीता जी एक मिनट, गीता जी लागू हो जाएगा, वो बहुत गलत है। राजनीति जी, जो ये इतने अहम मुद्दे पर राजनीति करने का विपक्ष जो प्रयास कर रही है वो बहुत दुखद है, और साथ ही कुछ लोग जो इसको सांप्रदायिक चश्मा लगाकर देखने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सुजाता जी सुन लीजिए ना, उन्हें जवाब सुनिए। बता दूं, और अतीकुर रहमान जी खास करके जो बार बार जो है फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं, 2.1 फर्टिलिटी रेट हुई है, लेकिन 72 ऐसे जिले हैं और वो सारे जिले उत्तर भारत में है, जिनमें कि एक महिला के जो प्रजनन दर है वो 4 बच्चों की है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है। नहीं तो कितने बच्चे होने चाहिए भाई अतीकुर रहमान साहब? ऐसे 9 राज्य हैं भाई, बहुत पॉपुलेशन कम हो रही है, अगर आप बताइए जनसंख्या हमारी कम हो रही है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कितने बच्चे होने चाहिए सर? 10 या सर 15 जो है इन्हीं 9 राज्यों में है। अतीकुर रहमान साहब सर नंबर तो बता दीजिए कितने करने हैं सर? 4, 10, 15, 20? आप अपनी थोड़ी सीख दीजिए सर, आप सारे नंबर लेकर आए हैं तो लोगों को बताइए कि कम से कम 10 बच्चे करिए, हम लोग बहुत पीछे छूटने वाले हैं। जी
जी, जो आप मुझसे कहलवाना चाहती हैं वो नहीं सुन पाएंगी आप नहीं सर, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी सर, मैंने सब सुन ली। अब बचा क्या? अब बचा क्या? आप बोलने नहीं दे रही है, इसका मतलब ये साबित होता है कि आप अच्छी बात सुनना ही नहीं चाहती हैं अपने सर। मैं अच्छी ही बात सुनना चाहती हूँ, आप बोलिए तो सही, कुछ अच्छा बोलिए तो सही, मैं सुनना चाहती हूँ। बोलिए सर, ठीक है, बोलिए बोलिए। यस, 30 सेकंड डिमांड कर रहा हूँ। हाँ बोलिए 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 बोलिए। पॉपुलेशन का जहां तक के सवाल है, जनसंख्या का, इसका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप मुस्लिम्स की बात कर रही हैं तो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हाँ। जो ये साबित करती हैं कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है। सवाल ये उठता है कि गरीबी को आप जनसंख्या से जोड़ना कब सीखेंगे? गरीबी जहां पर जिन स्टेट्स के अंदर जो ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर ज्यादा है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य वहां पर वो रिलीजन हो। ये रिलीजन बेस्ड नहीं है, ये पॉपुलेशन से पॉवर्टी से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल फैक्टर से रिलेटेड है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से नहीं तो अतिकुर रहमान साहब, तमिलनाडु और केरला के अंदर फर्टिलिटी रेट डाउन होता है, यूपी और बिहार के अंदर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यूपी और बिहार के अंदर एजुकेशन की कमी है, हाँ। वहाँ पर लोगों के अंदर सोशल। शिराज कुरैशी जी को लीजिए एक बार। शिराज कुरैशी जी, इसका लेना देना कोई धर्म से नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई लेना देना धर्म से नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई धर्म से नहीं लेना देना, आप जोड़ क्यों रहे? हम तो नहीं जोड़ रहे। मैंने तो खुद कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आता है, बच्चे ऊपर वाले की देन है, तो उस पर अंकुश कैसे लगाएं? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ तारे भाई, जैसे लोग जो है कि समाज को हर चीज में हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आज योगी जी जो योजना लेके आ रहे हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, उसका स्वागत होना चाहिए, उसकी इस्तकबाल होना चाहिए। जबकि आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मुसलमानों की रेट कम हो गई है। आपको मुसलमानों का अलग से डाटा मालूम है, इसका मतलब आप खास तौर पर मुसलमानों के लिए ही काम कर रहे हैं। हम आपसे क्या समझें? आप पूरे देश के लिए काम कीजिए, हम सब एक हैं। इस भावना से आप कभी काम क्यों नहीं कर सकते सर? आप हमेशा से ही ऐसी बातें करके कि आप मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, सिख को अलग, ऐसा क्यों करते हैं? आज हिंदुत्ववादी सोच बोल दिया उन्होंने, इससे बड़ा क्या होगा? लारी साहब हिंदुत्ववादी सोच की बात वो कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप धर्म में बांटकर नहीं देखते हैं, कई बार आप इस खुलकर कह चुके हैं ये, लेकिन ये तो सीधे सीधे कह रही है हिंदुत्ववादी सोच है अंकुश लगाने की। बिल्कुल गलत बात है, इससे किसी को समाजवादी पार्टी सेक्युलर पार्टी, यहाँ कोई धर्म की बात, किसी धर्म विशेष की बात या किसी धर्म विशेष के विरुद्ध कोई बात नहीं होती है। हम लोग पूरे देश को, पूरे देश की जनता को एक धर्म लेकर चलते हैं, वो है भारतीय। यह है समाजवादी सेक्युलर पार्टी का धर्म, और कुछ नहीं है हमारा धर्म। अब रही नीति की बात, नीति की बात ये ध्यान रखिएगा, इनकी नीति आने दीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी के एक लड़की हुई पहले, उसके बाद 2 ट्विंस हुए। अगर कोई बच्चे ऐसे होंगे तो तीसरे बच्चे का क्या किया जाएगा? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अब इसको थोड़ा वो ना लीजिएगा कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं पूछ रहा हूं, हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि लड़का ही बाप की चिता को आग देगा तो बाप को मोक्ष प्राप्त होगा। 2 लड़की हो गई, तीसरा लड़का हुआ या चौथा लड़का हुआ या 4 लड़कियां हो गई, 5वां लड़का हुआ, तब क्या किया जाएगा? ये भी आप सोचिए। दूसरी बात पे आइए मैम, दूसरी बात पे मैम प्लीज कंप्लीट होने ले लीजिए। देखिए यतीनन सरस्वती और ये अतीकुर रहमान में मैं कोई फर्क नहीं समझता हूँ। पहली बार जब इन्होंने मुंह खोला तो ये मुझे यतीनन सरस्वती दिखाई दिए, बाद में मुझे अतीकुर रहमान कुछ सेंसिबल बात करते हुए समझ में आए। हाँ, ये बात फैक्ट है कि पूरे देश की आबादी का प्रजनन दर कम हुआ है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जिस हिसाब से कम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश आदिकाल से मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट रहा है। लारी साहब बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक बार आपसे, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बहुत सेक्युलर पार्टी है, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन आपके नेता का वो बयान भी तो याद करिए जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ऊपर वाले की देन है, बच्चों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अब वो आपके सांसद हैं, शफीकुर रहमान बर्क नाम ले देती हूँ, तो वो इस तरह का बयान देते हैं, आपको लगता है जहां पर सांसद, सर सांसद जहां ये सोच वाले बयान देंगे, लेडी अगर प्रेग्नेंट हुई है, सर ये सांसद अगर ऐसे बयान देंगे तो फिर कहां आप अंकुश लगाएंगे सर, कहां नीति बनाएंगे? फिर तो आप यही कहेंगे बढ़ने दो भाई, चलने दो। बात तो सुन लीजिए, अरे पहले बात तो सुन लीजिए।
अरे भाई बात तो सुन लीजिए, तो फिर क्या करेंगे? तीसरा बच्चा पैदा हो तो उसको काट के फेंक देंगे क्या? सरकार क्या करेगी? किसी ने नहीं कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं कहा ना भाई बच्चा हो गया, अगर मैम अगर बच्चा पैदा हो गया तीसरा, तब क्या करेंगे? मार के काट के फेंक देंगे? ऐसे तो प्रजनन दर में लड़कियों का रेशियो गिर जाएगा और सबसे ज्यादा आपके वहां गिरेगा, जिसके बाद उस धर्म में गिरेगा जिस धर्म में बच्चियों को कोक में मार दिया जाता है। नहीं सर, तो ये भी देखिए ना, हमारे वहां बच्चियों को कोक में नहीं मारा जाता है मनीष शुक्ला जी, लेकिन एक धर्म में बच्चियों को कोक में मार दिया जाता है, उसका क्या होगा? अब तो और बढ़ जाएगा, ये भी सोच के चलिएगा। मनीष शुक्ला जी वो सीधे सवाल पूछ रहे हैं भाई ऐसे में क्या होगा? अभी कानून की शक्ल नहीं लिया, एक नीति आ रही है, लेकिन क्या ये सोचकर हम एक नीति पर भी काम न करें, हम कोई कदम ना उठाएं? जैसा कि लारी साहब कह रहे हैं उनकी सरकार ने नहीं उठाया, तो आप भी मत उठाइए भाई। देखिए लारी जी हो, तिरकुर रहमान हो या नहीं, हमने हमारी सरकार ने केंद्र के निर्देशों का पालन किया था जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत। इन तीनों लोगों की अगर बयान सुन लेंगे, बातें सुन लेंगे, नहीं शुक्ला जी, एक बात इन्होंने किसी न किसी प्रकार से इस कानून में अड़ंगा लग जाए, बस एक ही सोच है, किस हिंदू धर्म में लड़कियों को कोख में मारा जा रहा है? ये कब की बात कर रहे हैं कि वीडियो तमाम मनीष शुक्ला जी का देख लिया होगा, लड़की लड़का एक समान भाई खुल्ला आता है भाई। कुरैशी जी को लीजिए, कुरैशी जी को लीजिए, आप देखिए, आप ही के मनीष शुक्ला जी को ऑडियो वीडियो ठीक कराइए, फिर कुरैशी जी को लीजिए। कुरैशी जी बताइए, ये छोटा करो, 100 बच्चे पैदा करो, उनको कैसे आप रोकेंगे? सर तो कौन कह रहा है 100 बच्चे पैदा करने के लिए? भाई अगर अतीकुर रहमान आपके बगल में बैठकर ये कहेंगे कि भाई प्रजनन दर तो कम हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत गिरने वाली है आने वाले समय में, तो फिर पैदा करो। आपको लगता है जो चैनल पर बैठकर ये कहता होगा वो अपने घर में जाकर नहीं बोलता होगा? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, अगर अतीकुर रहमान साहब चैनल पर बैठकर ये बात कर रहे हैं तो अपने आस पड़ोस में अपने लोगों को भी यही कहते होंगे कि हम तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, आबादी बढ़ाओ भाई। यस, आप क्या सोचते हैं कि एक धर्म में और दूसरा धर्म के लिए कानून अलग अलग है भारत में? आप भारत के कानून को समझिए। अभी मैंने हाईकोर्ट की टिप्पणी भी दिखाई है, हर नागरिक पे लागू होता है। आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप सरासर इल्जाम केवल हिंदू धर्म पे लगा रहे हैं। आपको ये अच्छा लग रहा है कहते में कि किसी धर्म में बच्चियों को कोख में मार दिया जाता है? कहाँ मार दिया जाता है भारत में? उसके लिए बहुत बड़ी सजा का प्रावधान है। किसी भी धर्म का कहूंगा मैं। हाँ, अतीकुर रहमान साहब एक बार में अतीकुर रहमान साहब, आपने हाईकोर्ट की टिप्पणी भी सुनी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सीधे सीधे एक देश एक कानून है, और वो कानून अलग अलग चीजों पर, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर भी एक कानून हो सकता है क्या? क्यों ना हो? मैं सवाल ये पूछ रही हूं, क्यों ना हो? बिल्कुल बोलिए अतीकुर रहमान साहब, बोलिए। सुचरिता जी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बीजेपी ने, मनीष जी आ रही हूँ, मनीष जी इसके बाद जवाब दीजिएगा प्लीज। सिविल कोड के ऊपर कभी कोशिश नहीं की, सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और मुसलमानों को निशान बनाना है। इसलिए बनाना है कि मुसलमान इसके ऊपर रिएक्शन दे देता है। आप सिखों को बोलेंगे, अच्छा सिखों को जाने दीजिए, आरएसएस सेम सेक्स मैरिज के लिए राजी है? पूछिए आप, कोई भी यहाँ पर हिंदुत्ववादी से पूछ लीजिए, आरएसएस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में अगर सेम सेक्स मैरिजेस लागू हो गई तो उसके लिए वो राजी होंगे, लेकिन मुसलमानों को इनको निशाना बनाना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कोई मुझे बता दे कि कितने मुसलमान फैमिलीज के अंदर 2 से 3 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? किसी के पास फिगर नहीं मिलेगा। कहीं से फिगर आप नहीं ला पाएंगे, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं करता है। मेरे पास स्टडी है लेकिन आप पेश नहीं करने दे रही है। आप फर्टिलिटी रेट का जो मेरे पास स्टडी है वो मानने को तैयार नहीं है। ये किसी मुसलमान ने नहीं लिखी है सुचारिता जी, ये स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया ने लिखी है, जिसको अभी अगर आप पूछोगे हिंदुत्ववादी कहेंगे ये कम्युनिस्ट है। अब आप बता दीजिए, अगर कोई नेशनल डेली के अंदर आर्टिकल छपता है और एक्सपर्ट एडवाइस आपके पास आती है, उसको आप ना मानते हुए हिंदुत्ववादियों की एडवाइस। भाई आप मनीष जी जवाब दीजिए, मनीष जी जवाब दीजिए। देखिए सुचरिता जी, एक तो त्रिकुर रहमान जी को ये बताइए कि ये जब कानून बनेगा तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनेगा। जिसके 2 बच्चे होंगे, किसी भी जात धर्म का होगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इसमें ये लाना कि नहीं मुसलमानों के लिए टारगेट किया जा रहा है, चुनाव को देख के किया जा रहा है। देखिए अभी और इसके पहले जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे थे, किस तरीके से अखिलेश यादव
हिंदू धर्म के खिलाफ बुलवाते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ अफवाह फैलाते हैं कि हिंदू धर्म में बच्चों को मार दिया जाता है, लड़कियों से अस्थि को नहीं उठाया जाता, तो ये बातें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की अफवाह नहीं है। मैं बात को कवर करता हूं। आपको मालूम है, अतीकुर रहमान साहब अपने नंबर्स और फिगर्स लेकर आए हैं। मैं तो बस ये जानती हूँ कि आबादी में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बहुत करीब हैं, हम चाइना को पीछे छोड़ने के बहुत करीब हैं। एक कोशिश उत्तर प्रदेश में अगर हो रही है तो उस कोशिश को भी चुनावी मुहर लगाकर उसे आगे ना बढ़ने दें, तो ये हम पर है कि हमें क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।